जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। गायों की फीड खानी हो गई है। गोरी की मैं देखो कैसे दिख रही है, और नीचे जो गोबर है उसने पूरा पैरों में कुचल दिया फीड खाने के टाइम। और बाकी सब गायों की भी फीड खानी हो चुकी है। हरे चारे की कुट्टी जो सुबह की थी वो मैंने सभी जगह डाल दी। अभी जो सामने रखी है वो यहाँ सामने डालनी है। तो कढ़ाई निकालने के बाद चारा डाल दूंगा। कढ़ाई भी निकालते हुए उनको साफ करना है। और इस साइड में गोरी बैठी है, लालू है, और इस साइड में परी को मैंने चारा पहले ही दे दिया था फीड रखने से पहले। तो वो फीड खा लेगी, उसके बाद चारा खाएगी। पेट अच्छा खासा भरा है, लेकिन इतना चारा है कि उसके पेट से बाहर निकलेगा। और इस साइड में टाइगर का भाई जो कि है काफ़ी बीमार। कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया और खांस रहा है हल्का हल्का। तो आज डॉक्टर साहब आने वाले तो इसकी भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। और इस साइड में परिश, और ख़ासकर परिश के लिए बुलाना है, क्योंकि परिश भाई साहब ने और खेलना कूदना सब छोड़ दिया। नहीं तो इसकी सुबह में अच्छी खासी भाग दौड़ रहती थी। इसको पकड़ के बंद करना मतलब बांधना पड़ता था, लेकिन कल की लूज मोशन ने इतना कमज़ोर कर दिया कि ये अभी दूध पी के सीधा आराम कर रहा है। और इसकी तबीयत कल थोड़ी ठीक थी, आज थोड़ी ज़्यादा ही डाउन हो गई। दूध पी के सीधा आराम कर रहा है। कल मैंने इसको 2 गोलियाँ दी। आज सुबह की जो गोलियाँ भी देनी बाकी है तो आज की दे दूँगा। और डॉक्टर साहब को आज बुलाना ही है, क्योंकि ज़्यादा बीमार हो रहा है। तो गूंद गोलियों से और इंजेक्शनों से कुछ भी असर उस पर नहीं हुआ। तो अभी जो इंजेक्शन या फिर गोली जो देंगे उससे अगर क्या होता है वो पता चले। तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है किया, अभी इसको गोली दे देंगे। लालू बार बार पास आ रहा है। इस साइड में महाराज की भी फीड खानी सुबह की हो गई है, उसने बचाई है थोड़ी। तो महाराज को भी वो लीवर टॉनिक जो था वाइट कलर की बोतल का कल का वो पिला दूंगा। और उसको मलम लगाना है और टूप लगाना है। और इस साइड में विक्रम ने भी फीड खा ली, अभी हरा चारा खा रहा है। और विक्रम कुछ को तो कुछ पिलाना नहीं, आज मैंने कल उसको पिला दिया था। तो देखो मैं आज घर से एक ये और एक ये 2 बोतल लेके आया हूँ। आधे लीटर में एक ये और एक ये दोनों फुल है, मतलब 1 लीटर ये और 1 लीटर ये, 2 लीटर हो गया। तो इस 1 लीटर की जो बोतल है इसको हम उस वाले फार्म ले जाएंगे, बिना दूध वाली गाय के फार्म। वहाँ पे जो छोटे बच्चे जिनकी तबीयत थोड़ी डाउन है, गुड़िया, लक्ष्मी और कपिला, उन छोटे बच्चों को ये 1 लीटर उनको पिला देंगे। और 1 लीटर जो है ये महाराज और इधर के छोटे बच्चे पी लेंगे। तो दोनों जगह हो जाएगी। और पड़े पड़े ख़राब होने से अच्छा है कि उनको पिला देंगे तो उनकी सेहत अब बनी रहेगी। सामने छोटे बच्चे फीड खा रहे हैं, शिवानी अब तक यही है। तो यहाँ से जाते हम उसको ले जाएंगे। सारी हवाई सेना पत्रे के ऊपर जाके बैठी हुई है। चाचा जी ने यहाँ से दिख रहे, देखो चावल डाले, और चावल इतने हैं कि उनका पेट भर सकता है, लेकिन वो खा नहीं रहे, सारे ऊपर बैठे। तो शाम तक खा लेंगे, अभी उनको दिन में कभी भी दाने देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलो फटाफट से परिस को दवा पिलाता हूँ, पहले 1 गोली, उसके बाद उसको और महाराज को, फिर बाकी सबको पिलानी है। दोनों स्प्रे पंप हमने अभी बाहर निकाल लिए हैं। इधर वाले की तो बैटरी डाउन है, इसकी बैटरी बदलेगी तभी ये पंप ठीक से काम करेगा। और उधर वाला जो स्प्रे पंप है वो सही से चल नहीं रहा, बैटरी ओके, लेकिन मोटर चालू होने के बाद अच्छा प्रेशर नहीं दे रही। छोटी सेना सारी अपनी आ चुकी है। और कल के दिन हम नहीं आए थे, कल के दिन हम अपने फार्म पे जो काम है वो कर रहे थे। आज हम वापस आ चुके हैं, तो हम उसी जगह जाएंगे जहाँ पे हम पहले जाते थे। हम आ चुके हैं, इस वाले खेत में थोड़ा घुमाएंगे, फिर बाहर जाएंगे। लेकिन उन्होंने फसल काट ली है, अभी ये गटा करनी बाकी है। और बाकी जो खड़ी है इसमें तुअर में दाने नहीं है, तो वो तो गाय खाएगी। लेकिन जो अभी नीचे पड़ी है वो पहले गटा करेंगे, तो तब तक तो यहाँ पे अंदर गाय नहीं जाएगी। लेकिन जो सामने वाली जगह खाली हुई है वहाँ पे हम 2-3 दिन से चला रहे हैं। तो 1 राउंड इधर से लगाएंगे, 1 राउंड बाहर से, ऐसे आज काम करना है। अपनी गाय टाइम पे खुली है। हम पंप रिपेयरिंग कर रहे थे, स्प्रे पंप, तो वो तो हमने खोल दिया था। खोलने के बाद उसमें छोटी सी बेरिंग आती है जो कि ख़राब हो चुकी है। मार्केट में बेरिंग मिलना बहुत मुश्किल है। अगर बेरिंग मिल गई तो बेरिंग डलवा लेंगे, अगर नहीं मिली तो सीधा नई मोटर खरीद लेंगे। मोटर अभी कितने तक आएगी वो नहीं कह सकती, क्योंकि काफ़ी ब्रांड है मोटर के, और उसमें अच्छी या फिर ख़राब काफ़ी आती है। तो अच्छी वाली डालेंगे, क्योंकि अच्छी रहेगी तो प्रेशर भी बढ़िया देगी। तो अभी चाचा जी जाने वाले, तो जब आएंगे लेके तब पता चलेगा कि कौन सी लेके आए। अभी तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। 4-5 दिन बाद हमें टाइगर दिखाए, पेट उसका फुल है। टाइगर चल चल। और भाई साहब अभी भैंस खाने में बिजी है, और इसीलिए वो फार्म पे भी नहीं आ रहा। और आज सुबह में इनके फार्म गया था, और इनके फार्म जाके इसको ही भौंक रहा था।
सभी लोग बढ़िया से चारा खा रहे हैं और हम उस वाले खेत में गए नहीं जिसके अंदर हम बात कर रहे कि थोड़ी देर जाएंगे, क्योंकि वहाँ से ये सीधा बाहरी खेत के अंदर गए नहीं है, बाहर के बाहर ही निकल आए। तो हम आगे की साइड आ गए। यहाँ पे हरा चारा है थोड़ा थोड़ा नॉर्मल, तो उसी के चक्कर में ये उधर रुके नहीं, तो अभी यहाँ पे खा रहे हैं। आज मैंने आरती की माँ के पैर में और राम जी की माँ के पैर में रस्सी नहीं बांधी, दोनों को ऐसा खुला ही छोड़ा है। तो अभी तक तो सब शांत है। अभी राम जी की माँ काफ़ी अच्छे सेट हो गई यहाँ पे। अभी सिर्फ ये दिक्कत है कि ये फार्म पे जाने के टाइम एकदम से ना भागी, झुंड के साथ जाए तो फिर कोई समस्या नहीं। दूसरा झुंड भी आ चुका है, तो हम लोग दोनों साथ में ही हैं। और सामने एक गाय लेके आए एक भाई, फीट पे आई है, तो अपना बुल उधर ही देख रहा है। थोड़ा संभाल के ही करना पड़ेगा। आज इनको खाने की कुछ भी कमी नहीं है, काफ़ी सारा इनके लिए आज खाना है। तो ये लोग तो बाहर खा रहे हैं। और सामने जो एक भीड़ दिख रही है वहाँ पे पहले एक तुअर की एक ढेर किया हुआ था, जो कि मशीन से तुअर निकाल ली। निकालने के बाद फिर जो तुअर की कुट्टी निकली उसको भी तीनों झुंड है, तो बड़े बड़े सभी लोग खा रहे। जैसे ही एक झुंड हो जाए फिर अपने सारे खा पाएंगे। तो दोपहर के बाद ये लोग जाएंगे, तब हमारे लिए काफ़ी चारा नीचे बचेगा, जो छोटे बच्चे और बड़ी गाय बड़े बैल हमारे खा पाएंगे। अभी तो तीनों झुंड है, तो बड़े बड़े ही खा रहे, जिनको मारते फिर वो छोटे बाहर निकल जाते। तो अपने तो ये छोटे बच्चे बाकी बाहर है, बाकी कुछ उधर निकल गए हैं, लेकिन अपने बड़े यहाँ पे खा रहे। अपने ही ये ज़्यादा यहाँ पे, बाकी दूसरों के कम है, क्योंकि अपने ज़्यादा मारने वाले और बड़े भी हैं, तो अपने ही ज़्यादा खा भी रहे। देखो काफ़ी सारा चारा है, तो जिनको खाना है वो खा सकता है। छोटे बच्चों का आराम चल रहा है, इन सबको अभी नए से चारा देना पड़ेगा। दीपक और मीरा का हरा चारा बचा हुआ है, तो इनको सूखा दे देंगे। ये हरा उठा के मीरा तुलसी और मंगा को दे देंगे। मीरा और दीपक को हम सूखा दे देंगे। पर इसने भी उसका हरा चारा नहीं खाया, तो उसको भी सूखा दे देंगे। डॉक्टर साहब को सुबह कॉल किया था, तो वो बोल रहे कि मैं दोपहर के बाद आऊँगा। तो दोपहर के बाद आने के बाद महाराज को दवा कर देंगे। और ऐसा ऊपर मुँह कर रहा है ये पागल कहीं का। ये नीचे मुँह कर, डर जाता हूँ मैं, नीचे मुँह कर। ये बार बार ऊपर क्या देख रहा है पता नहीं, बार बार ऊपर ही सिर लेके जा रहा है। पर ऐसे कर, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं यार, डर लगता है मुझे ऐसे करने से। और इस साइड में महाराज, जो कि महाराज को और बाकी सबको उन्होंने पानी पिलाया, लेकिन चारा किसी को नहीं दिया, तो चारा हमें देना है बच्चों को। इस साइड में महाराज, और महाराज को पानी रखा हुआ है, उसके पास चारा हरा है, तो उसको भी सूखा दे देंगे। पेट उसका काफ़ी खाली लग रहा है, तो उसको चारा देना पड़ेगा। सामने विक्रम, तो विक्रम को भी दे देंगे। परी यहाँ पे रहती थी, जगह हो चुकी थी गीली, तो बाबा जी ने उसको चारा खाने के बाद फार्म के अंदर भी छोड़ा था सुबह, और अभी उसको बाहर बांधा है यहाँ पे, तो उसकी जगह सूख जाए रात को बैठने के लिए। सामने अपनी गाँव का आराम चल रहा है। और चारी की जो गवाने इधर लेके आ गई, ये रही अपनी सारी गाय। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर बच्चों को खाना देंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। मैं गाय लाया था पानी पिलाने, पानी पिलाने के बाद अभी पिताजी उनको चरा रहे हैं, तब मैं खाना खा के वापस जाने वाला हूँ। परी भी यहाँ पे आराम करेगी, बैठेगी, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह भी सूख जाएगी। सब लोगों का पानी पीना हो चुका है। और अभी है जहाँ पे हम सुबह खिला रहे थे तुअर की पत्ती, वहीं पे जा रहे। पिताजी इनको वही फार्म के पास रोक के रखे थे। हमने खाना खाया, फिर अभी हम आए, तो इनको पता है कि हमें जाना का है। तो मैं जैसे आया, फिर ये सब लोग रास्ता पकड़ के चलने लग गए, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं आया हूँ तो इनको जाना का है। क्योंकि हम सुबह जहाँ जाते हैं, अगर दोपहर के बाद जाना अगर दूसरी जगह होता है, तो ही मैं इनको एक तो पीछे से आगे रख चलता हूँ, या फिर आगे से बुलाता हूँ, नहीं तो फिर मैं साथ में चल रहा हूँ, तो इनको पता है कि भाई हमें जाना का है। इस बुल को हमने अभी पेड़ से बांध दिया है, और इसके दोनों सींग काफ़ी नुकीले हैं। इसने एक बैल के सींग ऐसे मारे हैं कि उसके चोट लग गई और काफ़ी सारा खून भी निकला है। तो इसके दोनों सींग हम ऊपर से 1 से 1.5 इंच यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, जिससे आगे किसी को भी ये मारेगा तो चोट ना लगे। तो दोनों सींग काटने तो करते ही शुरुआत, और दोनों सींग ऊपर साइड काट लेते हैं। सींग काटने के बाद इसका चेहरा देखने लायक नहीं रहा, बहुत अजीब सा दिख रहा है ये। तो अभी इसके पैर में रस्सी बांध देते हैं और इसको वापस छोड़ देते हैं। अगर ये उस बैल को ना चोट पहुंचाता और ना उससे खून निकलता,
तो ये सज़ा इसको नहीं मिलती, लेकिन हमने अब इसके सींग काट ही लिए और हमारे पास एक सब ब्लेड यही मिल गई थी, गाय चरा रहे थे तो साथ साथ इसके सींग भी काट लिए और अपना काम भी बन गया। सकरम को बांध दिया और सकरम की नज़र है जो कि अभी काफ़ी तेज़ और उसके कान भी काफ़ी तेज़ दूर की आवाज़ सुन रहे। यहाँ से अभी एक बैलगाड़ी की जाने की आवाज़ आ रही है तो उसी की आवाज़ ये सुन रहा है और उसकी नज़र उसी की तरफ है। अंदर में सभी अभी सिर्फ एक बुल बाकी है जिसको बाहर बांधना है। आरती की माँ और राम जी की माँ श्यामा और राम जी की माँ का नाम तो बाकी। श्यामा के पैर में आज रस्सी नहीं बांधी थी और वो अभी लगा ही नहीं आज कि वो ज़्यादा चल रही झुंड से बाहर। राम जी की माँ भी नहीं चल रही थी और राम जी का माँ का नाम भी हमने रखा है यार, और उसका नाम हमने रखा है, क्या नाम रखा है उसका नाम रखा है यार, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उसका नाम हमने कुछ तो रखा है, चलो याद आएगा तो बताऊंगा, अभी तो उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो सुबह भी यार उसके नाम नहीं बोले थे। आरती की माँ का नाम हमने श्यामा रखा है तो वो श्यामा, और इसका नाम मतलब राम जी की माँ का नाम याद नहीं आ रहा यार, उसका नाम मैंने तो रखा है। चलो बाकी अंदर सबको तो बंद कर दिया है, तो अभी एक बुल को बाहर बांधना है, बाकी सब कुछ अंदर है। राम जी की माँ भी ज़्यादा कुछ चली नहीं, झुंड के अंदर ही थी, आने के टाइम भी नहीं जाने के टाइम भी नहीं, तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इनके पैर में रस्सी है या फिर नहीं। बिल्कुल शांत तरीके से गाय अंदर चारा खा रही थी, कोई भी समस्या नहीं, एकदम बढ़िया। इसको अभी बाहर बांधा जा रहा है और अभी हम जाते हैं शिवानी को लेने के लिए। परिश आज थोड़ी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, ये सिर बार बार ऊपर ही कर रहा है, नीचे क्यों नहीं रख रहा पता नहीं यार। फीड भी नहीं खाई इसने और अभी तक डॉक्टर साहब आए नहीं। अभी उनको एक और कॉल करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि भाई अभी अर्जेंट आओ, क्योंकि परिश की हालत ज़्यादा ही होती जा रही है। अभी दूध पीता है नहीं पता नहीं, फीड तो इसने खाई नहीं और उसकी गर्दन है तो नीचे होने का नाम ही नहीं लेती, बार बार ऊपर ही कर रहा है। और इस साइड में अपनी छोटी सेना सारी मंगल की फीड खानी हो गई है। महाराज को अभी सूखा चारा रखा जा रहा है जो अभी रात को खाने वाला है, और विक्रम खा रहा है अभी हरा, महाराज नहीं खाता इसलिए उसको सूखा रखेंगे। और ये दोनों बच्चे भी यहीं पे अभी इंतज़ार कर रहे हैं और गायों की भी फीड खानी हो चुकी है, अभी मिल्किंग थोड़ी टाइम में शुरू हो जाएगी। फार्म के अंदर सूखा चारा सभी जगह डाल दिया गया है। तो अभी पहला कॉल डॉक्टर साहब को करता हूँ, उसके बाद ही बाकी काम शुरू करूँगा। मोठा बनवून काय करतो घरात रे मोठा करा ना तशी आमना घरमा कोणी नाही खाली करू मोठा फिरू मग नाही चालत मला सांगा तुम्ही चालू आहे का बंद आहे? चालू आहे. मोठा फोटो टाका मोठा मोठा